अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक का जो फ्यूल टैंक है इसको अंदर से रस्ट लगने से बचाने के लिए कौन कौन सा काम करना चाहिए इसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि हमने हमेशा बाइक का जो फ्यूल टैंक है इसको जंग लगने से पहले बचाना होता है, क्योंकि जो जंग होता है वो लगने के बाद तो काम ख़राब हो चुका होता है ना। हमेशा अपनी जो सेफ्टी होती है, जो केयर होती है, वो अपने पहले करनी होती है। क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि आजकल जो बाइक्स हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, खास तौर पर जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं। तो अब जो केयर करना है वो हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी बाइक का जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया है, हमारी जो बाइक का कार्बोरेटर है उसके अंदर बार बार जंग के जो पार्ट्स हैं वो कचरे की सूरत में आते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अब जो फ्यूल टैंक ख़राब होता है वो तो हो चुका है, आप एक दफ़ा कोशिश कर लें, फ्यूल टैंक को बाइक से उतारें, उसके बाद उसके अंदर पानी भर के उसको अच्छे तरीके से हिलाकर साफ़ करके दोबारा फिट कर दें। अगर उसके बाद वो सही हो जाता है तो ठीक है, और फिर भी अगर रस्ट आपकी बाइक की जो कार्बोरेटर के अंदर है वो आए तो फिर आप उस फ्यूल टैंक को रिप्लेस करें। अगर तो रस्ट यानी कि जो जंग है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हो तो आप कुछ भी कर लें, आपकी बाइक में जो फ्यूल टैंक है उसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात यहाँ पर तय होगी कि जंग लगने के बाद आपको जो फ्यूल टैंक है वो पहले जैसा नहीं हो सकता, तो आपको इसकी केयर करनी चाहिए। अब केयर में क्या चीज़ आती है, बहुत ईजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसकी केयर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ दो चीज़ों पर आपने ध्यान देना होता है। नंबर एक, इसका फ्यूल टैंक का जो कैप है इसको, और नंबर दो, आपको अपने फ्यूल टैंक को लुब्रिकेट करना होता है अंदर से। पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की जो कैप है इसको लेकर, कि इसको हमने क्या इसके पॉइंट्स को देखना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके फ्यूल टैंक की कैप की बात करें तो आपने चेक करना होता है कि इसके जो फ्यूल टैंक का कैप है ये कहीं से किसी किस्म का लीक ना हो। लीक से मुराद क्या है कि इसके अंदर जो पेट्रोल है वो अंदर से बाहर ना आ रहा हो। अब वो लोग जो अपनी बाइक का जो फ्यूल टैंक है उसको टाइम से भरवाते रहते हैं, यानी कि फुल करवाते रहते हैं, उनके यहाँ से अगर ये ख़राब हो, ये जो कैप है इसमें खराबी हो, कौन सी खराबी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ख़राब हो तो उनका यहाँ पर पेट्रोल इर्द गिर्द लगा होता है, तो अगर वो पेट्रोल लगा हुआ है तो आपने किसी सूरत इसको वेट नहीं करना, आपने जिसको कैप के अंदर रबर होती है वो आपने चेंज करवानी होती है। क्योंकि अगर पेट्रोल अंदर से बाहर आ रहा है तो इससे होगा क्या कि जब भी हम बाइक को वॉश करेंगे तब, या जब हम बाइक को चला रहे होंगे ऊपर से बारिश आएगी तो उसका, इन दोनों सूरतों में जो पानी है वो इसके अंदर जाएगा, उससे फिर इसको जंग लग जाएगा बहुत जल्दी। तो आपने यही देखना है कि जो इसका फ्यूल टैंक का कैप है इसके बाहर कहीं भी यहाँ पर पेट्रोल ना लगाओ। अगर आप पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा बाइक के अंदर डलवाते हैं, लेकिन अगर आप जो पेट्रोल है वो बहुत कम डलवाते हैं बाइक में, तो मे भी आपके यहाँ पर पेट्रोल ना लगाओ, लेकिन आपकी ये जो कैप है ये फिर कैसे चेक करना है, ये भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसको फिर कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आपने दो जगह पर चेक करना होता है। नंबर एक, आपने अपनी जो नोज़ है उसको इसके पास लेके जाना है, फ्यूल टैंक के ढक्कन के पास। यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके इर्द गिर्द यहाँ पर स्मेल आ रही है आपको पता लग जाएगा, तो आपने फौरी तौर पर इसको खोलकर इसके अंदर रबर होती है वो आपने चेंज करनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, इसके इर्द गिर्द स्मेल ना आ रही हो, और नंबर दो, इसके यहाँ पर बिल्कुल स्मेल ना आ रही हो। ठीक है, अगर इन दोनों यहाँ से कहीं से भी स्मेल आ रही हो, सबसे पहले सूरत में आपने क्या करना है कि ये आपने फ्यूल टैंक है इसको आपने खोलना है इस तरीके से। इसके अंदर की जो ये रबर है, ठीक है, इसको आपने चेंज करना होता है। मेरी इस वक्त बिल्कुल नहीं है तो मेरे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इस तरीके से खोलकर रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपने रिप्लेस करना है और इसको बंद करना है, थोड़ा सा बाइक को चलाना है और फिर चेक करना है कि यहाँ से स्मेल ना आ रही हो। अगर फिर भी स्मेल आ रही हो, खास तौर पर यहाँ से, तो आपने फिर जो फ्यूल टैंक है इसको अपने इसके कवर को मुकम्मल, जो इसकी कैप है इसको अपने रिप्लेस करना होता है। तो एहतियात यहाँ पर ये एक होती है, एक ही वजह होती है जिससे आपकी जो बाइक का फ्यूल टैंक है उसको जंग लगता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपने सेफ्टी करनी है उसके लिए इसके अंदर टैंक के अंदर हमने लुब्रिकेशन करनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है कि आपको जो फ्यूल टैंक है वो या जेन्युइन हो, या फिर अगर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है तो आपने ज़रा थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर अच्छी क्वालिटी का आपने लिया हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी लुब्रिकेशन हमने कैसे करनी होती है। फ्यूल टैंक है इसके ना इस साइड पे ऊपर नीचे और ना इस साइड के ऊपर वाले पोर्शन में। फ्यूल टैंक में मैक्सिमम टाइम जो जंग लगता है वो हमेशा बाइक के इस साइड पे, ये फ्यूल टैंक है ना इसके अंदर नीचे वाली साइड पे लगेगा, ना इस साइड के ऊपर वाली साइड पे लगेगा, ना इस साइड के ऊपर और नीचे वाली साइड पे लगेगा। हमेशा फ्यूल टैंक की जो ये साइड होती है इस साइड के अंदर से नीचे वाली साइड पे लगता है, जहाँ से पेट्रोल आपका निकलता है। सारा ऑयल जो होता है, सारा पेट्रोल होता है, वो कलेक्ट होकर इस साइड से नीचे से निकलता है। तो मेन यही होता है कि आपने जो इसके अंदर इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा साफ डाल देना होता है, फिर वो वहीं से खुद ही कलेक्ट होकर जहाँ पर जंग लगा होता है वहां से होकर वो नीचे आता है पेट्रोल के साथ मिक्स होकर, जिससे जो आपकी टैंकी है वो लुब्रिकेट रहती है। तो इस बाइक के अंदर 4 लीटर जो है वो मैंने पेट्रोल डाला हुआ है, इसी के रेशो के हिसाब से हमने इंजन ऑयल है वो डालना है। तो 4 लीटर है तो हम यहाँ पर दो जो ये आम होते हैं ना ढक्कन, ये दो ढक्कन हमने इंजन ऑयल जो साफ है वो हमने इसके अंदर डालना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको लुब्रिकेट कर दिया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो गए कि ये हमारी बाइक में से कोई फॉल्ट ना आ जाए या स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाए। फ्रेंड्स, कोई कुछ भी नहीं होगा, आप बगैर सोचे समझे आप इसको कर सकते हैं। 4 लीटर पेट्रोल के साथ 2 जो छोटे छोटे ढक्कन है, ये कुछ भी नहीं है। इससे आपकी बाइक की जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर लुब्रिकेट रहेगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये हमने कितनी बार करना है। आप हर 1000 किलोमीटर बाद अपनी बाइक में कम से कम 4 लीटर पेट्रोल के साथ आप 2 ढक्कन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। बिल्कुल सेफ मेथड है, आपने बिल्कुल नहीं डरना। मेरा नाम है तैयब अजीज। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।